बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की खातिरदारी पुलिस वालों को भारी पड़ गई। डिप्टी जेलर समेत 5 पुलिस वाले जिन्होंने मुख्तार अंसारी की खातिरदारी की थी वो सस्पेंड हो गए हैं। सस्पेंड किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहानी पूरी फिल्मी है लेकिन एकदम सच्ची। आपको बताते हैं, हुआ यूं कि सोमवार की रात को बांदा जेल का निरीक्षण करने दल बल के साथ डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ है और उसके बाद उन्हें 15 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। जब 15 मिनट हो गए तो उनको लगा कुछ गड़बड़ी है इसमें। फिर थोड़ी देर बाद चाबी आई। ताला खुलते ही दोनों अफसर जेल कैंपस का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। फिर पहुंचे मुख्तार की तन्हाई बैरक में, बैरक नंबर 1516। यहाँ तो सीन ही अलग था। देखा कि यहाँ पर आम, कीवी और भी संदिग्ध सामान रखा गया था। बाकी कैदियों को जहाँ पर इस तरह का सामान उपलब्ध नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन वहाँ पर ये सारा सामान बिखरा हुआ था। वो देखकर हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। आमतौर पर जेल मैनुअल के हिसाब से कैदियों को समय समय पर खाना दिया जाता है और उसमें भी लिमिट होती है कि इस नियम के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं दी जाती है। सभी को बराबरी से ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग लगा। और तो और जो सुरक्षाकर्मी, जो जेल कर्मी उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी बॉडी पर बॉडी कैमरा भी नहीं था। उनसे पूछा गया कि भाई बॉडी कैमरा कहाँ है, तो कोई ढंग का जवाब नहीं मिला, गोलमोल जवाब मिला उनको। पूरे 1.5 घंटे तक उन्होंने जेल कैंपस का राउंड लिया और उसके बाद करीब 10:30 बजे के आसपास में बाहर निकले। 9 बजे वो जेल के अंदर गए थे, करीब 10:30 बजे बाहर आए। जेल से आने के बाद दोनों अधिकारियों ने ये पाया कि कुछ चूक है, कुछ कमी है। एक संयुक्त रिपोर्ट बनाई गई और वो शासन को भेजी गई और शासन ने फिर वहाँ पर कार्रवाई की। ये पाया गया कि कुछ खामियां उसमें थी और फिर वहाँ के जो डिप्टी जेलर थे वीरेश्वर प्रताप सिंह और बाकी पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन हो गया। आज दिनांक 6 जून 2022 को जनपद कारागार बांदा की आकस्मिक चेकिंग जिलाधिकारी बांदा व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रात्रि करीब 9 बजे से प्रारंभ की गई। यह चेकिंग करीब आधे घंटे तक चली। यह रूटीन चेकिंग थी जिसमें जेल में बंदी मुख्तार अंसारी की गतिविधियों के बारे में भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। कहीं कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं पाई गई। हालांकि जेलर साहब का कहना था कि वो छुट्टी पर थे और जिस समय अधिकारी पहुंचे थे उस समय वो चाबी, ताले की चाबी उस जेलर के पास थी जो उस वक्त इंचार्ज था और वो आने में देरी हुई, इसीलिए ये 15 मिनट की देरी हुई। और जिन पुलिसकर्मियों ने बॉडी कैम नहीं लगाया था उनको सस्पेंशन झेलना पड़ा। उनका ये भी कहना है कि आमतौर पर जो कैदियों के परिजन हैं वो कुछ सामान लाते हैं और नियमानुसार कैदियों को दिए भी जाते हैं, लेकिन इस समय इस बात की जांच चल रही है कि वहाँ जो सामान थे वो कहाँ से आए और कौन ने दिए थे उनको। वहीं TV9 डिजिटल से बात करते हुए एसपी अभिनंदन ने बताया कि चाबी जेलर के पास होने से ताला खुलने में दिक्कत हुई और वैसे तो फल आदि सामान इलीगल है, लेकिन जेल की किचन से भी खाने का सामान मिलता है। सारे तथ्यों की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। आपको याद होगा कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपने ख़राब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये कहा था कि उन्हें जेल के बाहर का खाना खाना है। इसके बाद गाज़ीपुर कोर्ट ने उन्हें इस बात की अनुमति दी थी कि बाहर का खाना लाया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसका विरोध कर रही है। आपको ये भी याद होगा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखा गया था। इसके बाद अदालती कार्रवाई के ज़रिए उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली अंसारी को पंजाब से यूपी ले आई। मुख्तार अंसारी पर देश के विभिन्न जगहों पर अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, धमकी देना, संपत्ति हड़पना, सरकारी संपत्ति कब्जा लेना और सरकारी काम में बाधा डालना जैसे आरोप शामिल हैं। वहीं भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी उन्हीं पर है। पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने की घटना के बाद
डीआईजी जेल संजीव शुक्ला जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो और भी सुरक्षा मजबूत करने के उपाय ढूंढ रहे हैं और किए भी जा रहे हैं। साथ में इस तरह की कोई भी लापरवाही आगे ना हो, इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। एसएसपी साहब ने कल परसों निरीक्षण किया था, उसमें एक डिप्टी जेलर और 4 सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। बाकी और सुरक्षा व्यवस्था कैसे कड़ी की जा सकती है उसी का मैं निरीक्षण करने आया था। इस संबंध में मैं जिलाधिकारी और एसएसपी से मिला। पहले भी मुख्तार अंसारी पे सुरक्षा पर कई सवाल उठ रहे थे और उसको लेकर ये चूक देखी जा रही है, क्या कहेंगे? उसी का सुधार करने के लिए मैं आया था और उसी में उनको बाकी लोगों को निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप द्वारा इंस्ट्रक्शन भी तो दिए जा रहे थे जेल प्रशासन को, फिर भी नहीं सुधर रहे, तो फिर नहीं सुधार है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं है। इस समय क्या कहते हैं, बाकी तलाशी में इसीलिए कोई सामान नहीं मिला उनको, जिलाधिकारी महोदय को। अगर सुधार नहीं होता तो तलाशी में कुछ सामान मिलता। लापरवाही उनकी जो है इस बात की थी कि वो जिलाधिकारी महोदय का थोड़ा सा वहाँ पे रुकना पड़ा, समय लगा। तो क्या रात के जांच के दौरान जो मुख्तार अंसारी के पास कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी पाई गई थी क्या? नहीं, कोई सामान नहीं पाया। डिप्टी जेलर पर किस तरह के आरोप लगे हैं सहयोग करने के? यही कि मतलब उनको जिलाधिकारी महोदय को और एसपी साहब को जो है वहाँ पे रुकना पड़ा, गेट खुलने में टाइम लगा। क्या आगे और भी सस्पेंशन हो सकते हैं जेल कर्मचारियों के? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। देखने में आया है कि बाहुबली, माफिया, डॉन या बड़े रुतबे वाले कैदी जेल में कभी महफिल सजाते हैं या कभी अतिरिक्त सुविधाओं की मांग करते हैं या फिर जेल के जीवन को दूसरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं और उन कैदियों से डिफरेंट रहने की कोशिश करते हैं जो कैदी साधारण हैं। इनके पास कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बरामद हो जाती हैं जो बाकियों को नहीं मिलती। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का, पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाती है और समय समय पर वो छापा मारते हैं और लापरवाही आगे ना हो इसके लिए भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जेल के जीवन को दूसरी तरह से सुखमय बनाने की इस कोशिश पर एक शेर याद आ रहा है कि दरिया गुम दलदल बाकी है, रस्सी जल गई पर बल बाकी है।